जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 9वीं के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 कोशिका जीवन की इकाई, इससे जितने भी रिलेटेड बेसिक प्रश्न क्वेश्चन है, जानकारी है, उसको हम लोग अभी कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पर जीव विज्ञान कक्षा 9वीं का और बेसिक जानकारी। पहले यहाँ पर देखिए कि पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ता है कोशिका। जो हम लोगों का मानव शरीर है ये कोशिका से बना होता है। तो कोशिका का खोज तो कोई ना कोई किया होगा। तो कोशिका का खोज, कोशिका सबसे छोटी इकाई है। यह जंतु तथा मानव दोनों में पाया जाता है। जो कोशिका हमारी है, हमारा शरीर जितना बड़ा दिख रहा है, इसमें कोशिकाओं से निर्मित होकर बना है। तो कोशिका का खोज यहाँ पर 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम वैज्ञानिक ने किया था। तो कोशिका का खोज कौन किया था? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया था। जो कोशिका का यह खोज किया रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, यह कोशिका एक मृत कोशिका थी। तो इसके बाद और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने कोशिका का और आगे मतलब कार्यक्रम, खोज की प्रक्रिया बढ़ाए रखे हैं। तो इनके बाद एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था, यह जीवित कोशिका था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी लेवेनहुक ने किया था जीवित कोशिका का खोज। इसकी कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं थी, ये बताया। जब जीवित कोशिका वही खोज हो गया तो फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया जो कोशिका का सिद्धांत दिया, जिसका नाम था स्लाइडेन एवं समान। ये कोशिका का सिद्धांत दिया, ये बताया कि मानव की प्रत्येक शरीर कोशिकाओं से बना है और कोशिकाओं जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जब हम लोग कहीं कट फट जाता है तो वहां पर कोशिकाएं विभाजित करती है और उसको नया रूप देती है। तो ये बताया कि जंतु तथा मानव की शरीर कोशिकाओं से बना है। स्लाइडेन समान ने कोशिकाओं का सिद्धांत दिया और बताया कि जंतु तथा मानव का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं कि सबसे छोटी कोशिका, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है और सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा की और सबसे बड़ी कोशिका होता है यहाँ पर शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग इतना बड़ा सा होता है, अभी तो इस पे दिखा रहा हूँ, और रियलिटी में बहुत बड़ा होता है। और जो उसकी कोशिकाएं होती है वो सब बहुत बड़ी होती है। और यहाँ पर जब मानव की बात करें हम लोग, तो मानव में सबसे बड़ा होता है ओवम। जो महिलाएं होती हैं उनकी अंडाणु और ओभर की जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं। और मानव में सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं तो फिर मेल की कोशिकाएं होती हैं, जो स्पर्म होता है, शुक्राणु, वो सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। और सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए यहाँ पर, तो सबसे लंबी कोशिका होती है यहाँ पर हमारा तंत्रिका न्यूरॉन की कोशिकाएं, जो मस्तिष्क और ब्रेन में पाया जाता है। जिस प्रकार से हमारा घर ईंट दीवार से बनता है, ईंट से निर्मित बनता है, सेम इसी प्रकार मानव का शरीर भी बनता है। पहले हम लोग घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद और भी गट्टी, सीमेंट सब का जरूरत पड़ता है। तो देखिए जिस प्रकार से ईंट से बनता है दीवार, और दीवार से बनता है कमरा, और कमरा बहुत मिलाकर घर पूरा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार पहले कोशिका मिलता है। कोशिकाओं के बहुत से समूह को ऊतक कहा जाता है, और विभिन्न ऊतक मिलके एक अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जितने भी अंग तंत्र हो जाते हैं वो सब मिलके एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया, हम लोग समझ लिया यहाँ पर कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका खोज किसने किया। कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो वो कोशिका कैसी थी? तो मृत कोशिका थी। कोशिका खोज कब हुआ? 1665 ईस्वी में हुआ। और कोशिका का सिद्धांत कौन दिया? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं समान वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने बताया कि मानव की और तथा जीव की सारी कोशिकाएं शरीर से ही कोशिका बनी है, शरीर से बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए, ये जो सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं वो माइकोप्लाज्मा की होती है, और सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये पूरा मतलब जीव ब्रह्मांड का सब है। और जब मानव की बात की जाए तो मानव में सबसे छोटा होता है स्पर्म, यानी मेल का जो शुक्राणु होता है, उसकी कोशिकाएं बहुत से छोटी होती है। और सबसे बड़ी कोशिकाएं बताया जाए तो सबसे बड़ी कोशिका फीमेल जो रहती हैं उनकी एक अंडाणु संरचना पाया जाता है, जो जनन तंत्र में आता है। उसकी कोशिकाएं बहुत बड़ी होती है। और जो सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, वो सबसे लंबी कोशिकाएं हमारा जो एक गर्दन दिख रहा है उसके पीछे से सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, वो तंत्रिका जो मस्तिष्क में निकलती है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का आता है कोशिका झिल्ली आता है।
अब देखिए, जब ये सब जो सारी कोशिकाएं हैं, इनको रहने के लिए कोई स्थान होना चाहिए ना, तो इसके लिए एक और संरचना पाया जाता है जो इतना बड़ा सा होता है। ये इतना बड़ा सा होता है और इसमें सारी कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं में हमारा कोशिका अनेक प्रकार का है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये कोशिका का पूरा अंदर वाला भाग हो गया। इसमें रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, न्यूक्लियस, लाइसोसोम और गाल्गी बॉडी, पूरा सब रहता है। तो इसके बाहर भी एक संरचना ऐसे ऐसे पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। ये प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। यह मानव तथा जीव जंतु दोनों में पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली होता है वो मानव तथा जीव जंतु दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको विस्तारित रूप से लिखे हुए हैं कि कोशिका झिल्ली यहाँ पर दिया गया है। इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है और यह जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में मिलता है। और यह कोशिका के सबसे बाहरी अंग है। ये जो कोशिका हो गया ना, ये सबसे बाहरी अंग है उसका, तो इसीलिए इसको बाहरी अंग भी बोला जाता है। और शरीर की सारी कोशिकाएं इसी झिल्ली में रहते हैं। जो हम लोगों का शरीर है उसमें और कोशिकाएं रहती है, और कोशिकाओं के अंदर भी एक झिल्ली रहता है जिसको हम ये सब बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसके अंदर ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लिगम से सूचित करते हैं। ये होता है एक गाल्गी बॉडी, जिसको हम लोग जी से सूचित करते हैं। और लाइसोसोम होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर ग्लूकोज होता है, और भी संरचना यहाँ पर पाई जाती है, जो प्लास्टिड भी होता है यहाँ पर। तो ये सब कोशिकाएं रहती हैं। जब बाहर से कोई भी मतलब वातावरण प्रवेश करता है उसमें, तो ये कोशिकाएं उसको केवल पूरा अंदर नहीं घुसने देती है। ये जो झिल्ली हो उसको अंदर नहीं प्रवेश करने देती है। एक कुछ ही मतलब जो अच्छा चीज होता है उसको केवल प्रवेश करती है। इसलिए इसे कोशिका झिल्ली को अर्धपरागमय झिल्ली भी बोला जाता है। तो कोशिका झिल्ली को अर्धपरागमय झिल्ली भी बोला जाता है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ, यह अर्धपरागमय झिल्ली भी है। बस।